इस बच्चे का नाम इकबाल मक्सी था। शायद आप में ही से कोई इस बच्चे के बारे में जानता, पर दुनिया में इस बच्चे को हीरो के नाम से समझा जाता है। यूरोप की सड़कों में आज भी इस बच्चे के मुजस्समे बने। इसकी जिंदगी में कई किताबें लिखी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हर साल वर्ल्ड यूरोप देती है और दुनिया में इसको एक हीरो के नाम से जाना जाता है। आखिर वो कौन था इकबाल मक्सी? ऐसा कौन था, इसने क्या काम किया? पूरी दुनिया में उसके फैंस हैं। हर चीज उसके मौत की वजह। One little boy who changed the lives of thousands of children was Iqbal Masih. He was special. He changed a lot of people's lives. इकबाल एक गरीब फैमिली का बच्चा था। उसके वालिद ने इस अपने बड़े बेटे इकबाल मक्सी की शादी करने पर किसी अरशद नामी शख्स जो कि किसी फैक्ट्री का मालिक था, उससे कर्जा ले लिया था। कुछ अर्से बाद उसने जब कर्जा मांगा तो वो लोग अदा नहीं कर सकते थे, तो इकबाल को उन्होंने अरशद नामी शख्स ने इकबाल को अपने फैक्ट्री में काम में लगा। अरशद इकबाल को जबरदस्ती फैक्ट्री में ले गए कि जब तक कर्ज पूरा नहीं होता तो उस वक्त तक इकबाल ने वहां पे काम करना पड़ेगा। वो इकबाल से 14-14 घंटे काम करवा लिया। बस वो एक टाइम का खाना दिया करते थे, सुबह से शाम लेकर 14-14 घंटे में वर्किंग काम किया करवाते थे। 3 साल तक इकबाल ने उस फैक्ट्री में काम किया, बल्कि उसके बाद फिर भी कर्ज अदा ना हो सका। इकबाल ने वहां से भागने का सोचा। के टाइम सुबह नमाज के टाइम इकबाल ने फैक्ट्री का ताला तोड़ा और वहां से भाग गया। बदकिस्मती से इकबाल 2 दिन बाद फैक्ट्री वालों ने उन्होंने इकबाल को गिरफ्तार कर दिया और वापस इकबाल को फैक्ट्री में लाया गया। तो फैक्ट्री में जब आया तो जहाँ पे इकबाल जैसे कई लापता शख्स, जहाँ पे इकबाल जैसे बच्चे, तो जहाँ पे कई कैदी, जहाँ पे कई हजार कैदी जहाँ पे इकबाल की तरह काम कर रहे हैं, जिनको मामूली सी तनख्वाह देकर फैक्ट्री का सारा काम किया जाता था। इसके बाद फिर इकबाल के साथ ऐसा हुआ कि उसका पिछले बार से अगले बार काम फिर ज्यादा हुआ। जितना भी हो सका उन्होंने इकबाल के साथ जुल्म की है। तो इकबाल का जो काम था उससे भी बढ़ चढ़ के कि बाकी बच्चे भी ना भागे। इकबाल पे जुल्म कर रहे थे ताकि बाकी बच्चे भी देखे ना सुने, लेकिन वो कैद होने वाला बच्चा नहीं था। 1 साल बाद जब वो फिर भागा तो वो खुशकिस्मती जाके वो किसी NGO के पास पहुंचा। वो एक चिल्ड्रन लेबर था, बच्चों के खिलाफ, मतलब कि वो एक चिल्ड्रन लेबर था, चिल्ड्रन लेबर के खिलाफ काम किया करता था। उस NGO ने अरशद शरीफ नाम पर केस किया, जो कि वो कम उम्र बच्चों से काम करवाया करता था, जो कानून का जुर्म था। उसने इकबाल को कैद से रिहा किया, जिससे पूरे मुल्क के मीडिया ने इकबाल के बारे में लोगों को पता चला कि ये बहुत सारे लोग इकबाल के साथ खड़े हुए। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग इकबाल के साथ खड़े हुए और इकबाल ने फिर अपने और एक रिचमेंट अपना एक इदारा खुद बना लिया। 11 साल की उम्र में अपने बच्चे अपने जैसे बच्चों की आवाज उठाना शुरू कर दी है और उनको अरशद शरीफ जैसे फैक्ट्रियों से रिहा करने के लिए पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैली है। लोग उस 11 सालाना बच्चे का जज्बात देखकर हैरान थे। इकबाल को अमेरिका बुलाकर वर्ल्ड बुक के नाम से भी नवाजा गया। इकबाल को सालाना $15,000 तालीमी स्कॉलरशिप दी जाती थी अमेरिका वालों ने, और एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि उसके तालीम का खर्चा सारा हम खुद देंगे। श्रीलंका और अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूल इकबाल को अपने स्कूल बुलाया करते थे बच्चों से बातचीत करके, ताकि उनका जज्बा इकबाल जैसा और मोटिवेशन हासिल हो सके, ना कि उन लोगों को इकबाल मक्सी का दुनिया में एक नाम बन गया था। हजारों लोग फैन बन गए थे। 2 साल तक पढ़ाई की, स्कूल की छुट्टियां हो रही थी, हर बच्चा अपने घर की तरफ जाने के लिए पुरजोश था। तो इसलिए इकबाल ने भी अपना ख्वाहिश रखी कि मैं अपने फैमिली से मिल सकूं, और छुट्टियों में वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में आया फैमिली से मिलने के लिए, और पूरा पाकिस्तान इकबाल को देखकर बहुत खुश हुआ। 6 अप्रैल 1995 को इकबाल अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था। किसी नामालूम बच्चे पे फायरिंग चला के भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को उसके फैक्ट्री के मालिक ने कत्ल किया, जिसके फैक्ट्री में वो भागा, और वो फिर उस तरह 1995 को पाकिस्तान एक हीरो से